गुड मॉर्निंग बच्चों, लर्न विद कल्पना में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का फिजिक्स का चैप्टर यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 मेटर व्हाट इज मेटर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 सेकेंड चैप्टर का है यूनिट 1 मेजरमेंट ऑफ लेंथ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वाई नीड मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी। क्योंकि कोई भी थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट करने के लिए, अगर कोई थिंग है उसकी लेंथ मेजर करने के लिए, उसका वेट मेजर करने के लिए, अगर टाइम है तो उसे एग्जैक्ट टाइम मेजर करने के लिए हमें मेजरमेंट की नीड पड़ी, आवश्यकता हुई हमें मेजरमेंट की। ठीक है, होप कि आपको समझ में आएगा। डेली लाइफ में हम देखते हैं कि अगर हम किसी टेलर के पास गए अपने क्लॉथ स्टिक करने के लिए तो देखा होगा कि टेलर अगर वो मेजरमेंट ना करे, आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपना मान लो एक शर्ट हमें स्टिच करवाना है, अगर वो मेजर ना ले, टेप से जो मेजरमेंट करता है पूरा लेंथ वगैरह सब कुछ नापता है, लेंथ ब्रेथ उसकी ब्रेथ नापता है, तो अगर वो ना करे मेजर तो वो कैसे अगर वो अपने से स्टिच करेगा। इसीलिए हर चीज़ के लिए मेजर करने के लिए, अगर हम मान लीजिए मार्केट में गए, हमें फ्रूट्स लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, तो कोई अपने मतलब बिना मेजर के कोई कैसे एग्जैक्ट बता देगा कि 1 kg है 2 kg। इसीलिए हमें हर चीज़ की फिक्स्ड एक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मेजरमेंट की नीड है। अब लेंथ, व्हाट इज लेंथ, लेंथ क्या है, व्हाट इज लेंथ। लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, ये ए और बी, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। बिटवीन लेंथ, जो लेंथ है, लेंथ इज मेजरमेंट ऑफ बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस। ये दो पॉइंट है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो लेंथ है। लेंथ हमने देखा कि लेंथ हमने मेजर की। अगर हमें अपनी हाइट मेजरमेंट करना हो कि हमारी एग्जैक्ट हाइट कितनी है, तो उसके लिए हमें लेंथ की उसके लिए हमें मेजरमेंट की नीड होती है। अब ये हमारा ये हमारे ये है आउट स्ट्रेच पाम, इसकी अगर हमें लेंथ फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें मेजर करना होता है। आर्म लेंथ, हमारी फुट लेंथ, ये सारे एग्जाम्पल है कि लेंथ हमें क्यों नीड है लेंथ फाइंड करने की, मेजर करने की। ठीक है, अब ये लेंथ हमने फाइंड की। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है, कोई इंडिया में है, कोई भी यूएसए में है, अलग अलग पीपल, अलग अलग प्लेस में अलग अलग व्यक्ति है, तो उन सबको एक ऐसा मेजरमेंट होना चाहिए जो अगर वो यहाँ पे भी अगर उसको मेजर कर रहा हो तो सेम हो, और अगर यूएसए में भी अगर कोई उस थिंग की मेजर कर रहा हो, लेंथ मान लीजिए, तो वो भी वहाँ पे सेम हो। इसके लिए हमें नीड पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट। अगर कोई पर्सन यहाँ पे इंडिया में है, कोई अगर उसको यूएसए में भी अगर उसको मेजर कर रहा हो किसी लेंथ को, तो वो वहाँ पे भी सेम आना चाहिए। मान लीजिए पहले की जो हमने देखा होगा कि पहले हम फीट स्क्वायर वगैरह, मतलब यार्ड वगैरह लेंथ मेजर की जाती थी। बट सारी प्लेसेस पे अगर किसी चीज़ की, मान लीजिए मुझे इस पेन की लेंथ में मेजर करना हो, तो वो यहाँ पे भी पेन की लेंथ वही सेम यूनिट में आए, और यूएसए में भी अगर कोई उसको मेजर कर रहा हो तो वो सेम इसमें आए। तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई है जो सारे प्लेसेस पे एक जैसी हो, और इसीलिए हम इसे एसआई यूनिट बोलते हैं। एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। और जो लेंथ की है, जो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है वो है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट हम टाइम की, लेंथ की, मास की, टेम्परेचर, इटीसी एक्स्ट्रा और भी चीज़ें हैं जिसकी हम ऐसा यूनिट मेजर करते हैं। जो लेंथ की ऐसा यूनिट है वो है मीटर, और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं।
ठीक है, ये हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ये इसके कुछ सब मल्टीपल्स भी है, सब मल्टीपल्स भी है, जिसमें हम देख लेंथ की जो ऐसा यूनिट है मीटर है, इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। हम सब लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसके कुछ सब मल्टीपल्स भी है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसे स्मॉल c और m सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर और इसे हम m से डिनोट करते हैं। और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, जिसे हम km से डिनोट करते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो लेंथ की ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, वो क्या है, मीटर है। अब हमें पता होना चाहिए कि मीटर क्या है। हाँ, तो मीटर है 1/10 मिलियन डिस्टेंस, 1/10 मिलियन डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल अलोंग द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू पेरिस इन फ्रांस। ये अर्थ है हमारा अर्थ, ये यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, ये इक्वेटर, नॉर्थ पोल है और ये इक्वेटर, और ये यहाँ पे पेरिस है। तो ये जो इक्वेटर, ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से हमारी ये यहाँ से ये इक्वेटर तक, ये जो डिस्टेंस है ना, ये 1/10 मिलियन डिस्टेंस पास जो हुई है, वो है हमारी, वो है उसको जो मेजरमेंट करके यूनिट बनाई है, वो है मीटर। 1/10 मिलियन डिस्टेंस इक्वेटर टू नॉर्थ पोल। ये जो नॉर्थ टू इक्वेटर ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है, और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड की लाइन होती है और हमारे अर्थ पर, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारी लैटिट्यूड की होती है। ये लॉन्गिट्यूड की, जो वर्टिकल है वो लॉन्गिट्यूड की। ये एक जो यूनिट मेजर करके रखी है स्टैंडर्ड, वो क्या होता है, जिससे कि हम एग्जैक्ट हम सब लोगों के लिए मेजर करना इजी होता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से अगर हमें अपने घर की एग्जैक्ट लोकेशन देखना हो, तो हम देखते हैं कि गूगल मैप पे हमारा ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, वो एग्जैक्ट जो अर्थ पे हमारा किस लोकेशन पे है, वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मेजरमेंट के हिसाब से वो बताता है। और ये मेजरमेंट एक फिक्स करके रखा है पेरिस इन फ्रांस के पेरिस से, ये पेरिस है जो फ्रांस में, वहाँ पे ये डिस्टेंस जो है नॉर्थ पोल से इक्वेटर जो लॉन्गिट्यूड है उसको मेजर करके रखा है, जो सारे इंटरनेशनल यूज ये लेंथ के लिए मीटर यूज की जाती है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि हमें वुडन रॉड दी है 1 2 3 4 वुडन रॉड दी है, और उसकी जो थिकनेस दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर दी है। ये 4 रॉड की जो थिकनेस है टोटल वो दी है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि जो 1 रॉड की थिकनेस है वो कितनी है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ रॉड कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। हम निकालेंगे थिकनेस ऑफ वन रॉड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस, इसको हम थोड़ा और नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं थिकनेस ऑफ वन रॉड इज इक्वल टू हो बाई टोटल थिकनेस ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रॉड। ठीक है, ये 1 रॉड के निकालने के लिए हमें जो टोटल थिकनेस ऑफ रॉड्स दी है उसमें नंबर ऑफ रॉड्स डिवाइड करें। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ थिकनेस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और जो हमारा नंबर ऑफ रॉड है वो 4 है। तो हम ये 4 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जब ये हम 5 से डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4, रिमेनिंग बचा 1, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बचा माइनस होगी, फिर 0 लेंगे, और ये 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये हमारा आया 1.25 सेंटीमीटर। जो थिकनेस ऑफ वन रॉड है वो आएगी हमारी 1.25 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 1,
उसमें दिया है 24 कॉइन आर प्लेस्ड वन अपॉन अनदर। मान लीजिए ये कॉइन है, ये कॉइन है, उसी के ऊपर दूसरा कॉइन रखा है, ये तीसरा कॉइन रखा है, ये चौथा, ये ऐसे हमारे कितने कॉइन दिए हुए? 24 कॉइन दिए हुए। हाँ, प्लेस्ड ऑन वन अपॉन अनदर, ठीक है। एंड देयर थिकनेस ऑफ हाफ मीटर स्केल, द थिकनेस इज फाउंड 4.8 सेंटीमीटर। ये जो टोटल 24 कॉइन्स दिया है उसकी थिकनेस दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द वन कॉइन थिकनेस, हमें वन कॉइन की थिकनेस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल थिकनेस ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे 4.8 इंटू 10 में कन्वर्ट करना है हमें इसे, तो ये आएगा हमारा 48 मिलीमीटर। मिलीमीटर में आएगा, मिलीमीटर में आएगा। ये 4.8 का ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर 10 का ये जो पॉइंट के आगे 1 लगा हुआ तो ये 4.8 से डायरेक्ट 48 मिलीमीटर होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे वन थिकनेस ऑफ वन, ठीक है। ये दिया हमारा 48 और ये तो हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स है। इसका जो हमने फॉर्मूला लिखा था टोटल थिकनेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन, ये आएगा हमारा टोटल थिकनेस हमारी है 48 और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने 24। तो ये 24 से जब हम डिवाइड करेंगे 48 को तो ये आएगा हमारा 2m, ये हमारा आंसर। जो टोटल हमें थिकनेस दी है, टोटल थिकनेस ये हमें 4.8 दी, इसे हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो हमने डिवाइड किया। टोटल थिकनेस ऑफ कॉइन दिया 4.8 सेंटीमीटर। जो 4.8 सेंटीमीटर है उसको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। थिकनेस ऑफ कॉइन, टोटल थिकनेस ऑफ कॉइन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दिया 24 कॉइन्स और जो टोटल थिकनेस दी है वो 48 तो 48 को हमने 24 टोटल जो कॉइन है हमारे उससे डिवाइड किया तो आया हमारा 2 मिलीमीटर आंसर। नेक्स्ट हमारा लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है अर्थ टू स्टार्स, जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है अर्थ टू स्टार, उसके लिए हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं लाइट ईयर। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू स्टार ये लाइट ईयर में कैलकुलेट होता है। और जो 1 लाइट ईयर होता है वो होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻12 किलोमीटर। ये जो है ये लाइट ईयर की जो डिस्टेंस है ये फाइंड करके हमें दी गई हुई है, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करना हो तो उसे हमें इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 9.46 इंटू 10⁻⁻12 किलोमीटर। हमारा जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल्स आर न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, वो इतने स्मॉल होते हैं बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल की जो सेल्स है एंड जो न्यूक्लियस में जो एटम होता है, अगर हमें उसका मेजरमेंट करना हो, उसकी मेजरिंग यूनिट फाइंड करना हो, उसके डायमीटर को फाइंड करना हो तो हम कौन सी मेजरिंग यूनिट यूज करेंगे? तो उसके लिए होता है माइक्रोमीटर। ये माइक्रोमीटर, ये म्यू और एम, माइक्रोमीटर होता है एंग्स्ट्रॉम, ये ए और ये ए के ऊपर एक छोटा सा ये ऐसे जीरो लगा होता है, उसे एंग्स्ट्रॉम बोलते हैं, ठीक है। ये यूज़ करते हैं हम बैक्टीरियल सेल। ये इसलिए होता है, ये इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि जो हम इसे अपनी आंखों से मतलब नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप की यूज से देखा जा सकता है। इसलिए इसकी जो मेजरिंग यूनिट है डायमीटर, जो हमें अगर उसका फाइंड करना हो तो हम उसके लिए हम बहुत जो स्मॉल यूनिट है वो माइक्रोमीटर और एंग्स्ट्रॉम यूज़ किए गए उसका यूज़ करते हैं। 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁻6 मीटर और अगर उसे मिलीमीटर में देखना हो तो होता है 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर में। और जो 1 एंग्स्ट्रॉम होता है वो 10⁻⁻10 मीटर या तो 10⁻⁷ मिलीमीटर होता है। जो मीटर को हम जब इसमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये 3 जो पावर है उसकी 3 चेंज हो जाती है, ठीक।
ये हमें बैक्टीरियल सेल का या तो फिर जो न्यूक्लियस है उसका एटम्स के जो डायमीटर फाइंड करने के लिए उसके लिए हम ये यूनिट यूज़ करें। ये हमने सारा यूनिट चैप्टर 2 का जो फर्स्ट यूनिट थी मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये हमने कंप्लीट किया। ये हमने एक शॉर्ट मतलब एक ऐसे तरीके से समझा, आप उसे इजीली लर्न करके तो मतलब एक मान के चलिए कि आप उसे बिना समझे तो आप उसको इजीली लर्न कर लेते हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में वो क्या होता है। इसीलिए हमने ये वीडियो के तरीके से हम आपको उसको इजीली अच्छे से समझाना चाहते हैं, एक्सप्लेन करके बताना चाहते हैं कि जिससे कि आपको वो चीज़ बाद तक लर्न रहे। सिर्फ आपका फोकस जो है लर्न करके सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं होना चाहिए, बाद तक आपको वो चीज़ लर्न रहे कि कैसे क्या फाइंड किया जाता है, क्या होता है, वो हमारा मेन पर्पस है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।